राम राम सभी को। आज अपना हम रेशियो चैप्टर का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं और हमने अपने जो बेसिक क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही थी वहाँ हमने क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं लगभग। अब जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से मैंने कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं आपके। ठीक है, तो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, देन उसके अपना नेक्स्ट टाइप की और हम बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपका। एक यार ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंट लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन में देखो, ये इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन ये आपका ये ए आएगा, नहीं सही है। हिंदी में क्वेश्चन ठीक है, इंग्लिश में हल्की सी गलती है कि ये आपका 6A होगा। एक सेकेंड इसको ठीक कर लूँ। ये आपका ना इसको 6A कर लेना, ये आपका 6A है। ठीक है, मतलब ये आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन है आपकी 3y इज इक्वल्स टू ए एंड 6a इज इक्वल्स टू 3b। और हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू फाइंड करनी है y अपॉन b की, मतलब मुझे y की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो y की फॉर्म में ये है तो y की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन में 3। यहाँ से हमें b की वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ गया, 6a अपॉन में 3। तो ये इससे कट गया, ये कितना आ गया 2a। तो y हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल्स टू 2a। यहाँ क्या करेंगे, y अपॉन में b, y की वैल्यू क्या है a अपॉन में 3, ये अपॉन b की वैल्यू 2 अपॉन में a। तो उसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 2a, ये यहाँ से कुछ नहीं नीचे 1 लिख सकते हैं तो 1 ऊपर आ गया और 2a नीचे, तो a से a ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/6। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको दिया है एक्स वाई के रेशियो में, तो यहाँ पे क्या है 5.5 एक्स इज इक्वल्स टू 0.05 वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ अपना एक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई माइनस 3x अपॉन में वाई प्लस 3x की आपसे वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x अपॉन वाई का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या है 0.05 अपॉन में 5.5। तो देखो यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो क्या आएगा, नीचे 2 0 आएंगे, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट ऊपर 1 0 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसल और 5 से ये कट गया आपका 11 पे। तो ये क्या आ गया एक्स बाय वाई का आपका रेशियो आ गया 1/110, मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू 110। यहाँ पुट कर देंगे वाई की जगह 110 माइनस एक्स की जगह 1, ऐसे ही वाई की जगह 110 प्लस एक्स की जगह 1। तो ये कितना हो गया, 110 में से 3 गया, कितना बचा 107, और 110 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 113। तो कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पिक किया है कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, रिपीट ये हो सकता है। क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपकी एक बास्केट ए है। ठीक है, कि आपकी ये बास्केट ए है, ये बास्केट आपकी बी है, और ये आपकी बास्केट सी है। उसमें आपके दो फ्रूट्स हैं, एक तो है आपका एप्पल और एक है बनाना। ऐसे ही सेम बी बास्केट के अंदर भी कुछ एप्पल्स हैं और कुछ बनाना। ऐसे ही आपका सी बास्केट के अंदर भी कुछ एप्पल है और कुछ बनाना। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, कितने ए बास्केट में 9 एप्पल है, 12 बनानास। तो ये आपके बास्केट बी के अंदर 10 एप्पल्स है, 15 बनानास। आपकी बास्केट सी में 8 एप्पल है, 16 बनानास।
अब उसने पूछा है द रेशियो ऑफ एप्पल एंड बनाना, इसके बास्केट रेशियो एप्पल और बनाना का जो रेशियो है वो बास्केट ए में ज़्यादा है, ठीक है। ये बी आपके 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो पहले हमें निकाले थे कि बास्केट ए में, बी में, सी में क्या रेशियो है एप्पल और बनाना का। ये आपका नंबर है तो ये आपका रेशियो हो गया। तो मतलब एप्पल ऊपर बनाना नीचे, यही पूछा है कि पहले एप्पल फिर बनाना। तो उसको कटेगा कितना आ गया 3/4, मतलब कितना आ गया 0.75। ऐसे यहाँ पे 10/15, एप्पल ऊपर बनाना नीचे, ये क्या आ गया 2/3 मतलब 0.66। ऐसे ये 8/16, ये क्या आ गया 1/2 मतलब 0.5। तो अब ये देखो बास्केट ए में, क्या बास्केट ए की वैल्यू क्या है 0.75। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो उसमें क्या है, इसकी तरफ लेस देन का साइन है, और बास्केट बी में क्या है 0.66। कह रहे ठीक है, ये ठीक नहीं है। ऑप्शन डी उठाओ, बास्केट ए में 0.75 लेस देन ये बास्केट बी। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो गया, या आपकी कंडीशन ठीक हो गई, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मतलब थोड़ा समझने में टिपिकल था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका इस शीट में ये रखा है। तो आई होप सो कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, अगर फर्दर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको कर लोगे, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं कि संजू, मंजू, अंजू 3 लोग हैं। संजू, मंजू, अंजू। इन क्वेश्चन में हम यही देखते हैं कि बाकी दोनों लोग किस पे डिपेंड है। देखो संजू ने बोला वो 20% कम है अंजू से, और मंजू 30% कम है अंजू से। तो दोनों का जो कंपैरिजन चल रहा है, इस संजू का भी और मंजू का भी, किससे चल रहा है कंपैरिजन, हमारे अंजू से। तो अंजू को जिससे हमारा कंपैरिजन चल रहा होता है उसको हम 100 लेट कर लेते हैं। तो संजू कितना कम है 20, मतलब अंजू से, अंजू अगर 100 है तो उससे 20 कम 80। ऐसे ही मंजू की बात करते हैं, मंजू अंजू से 30 कम है तो कितना हो गया 70। अब क्या पूछा हुआ है, रेशियो निकालना है हमें संजू और मंजू का। तो संजू कितना है 80 और मंजू कितना है 70। रेशियो क्या आ गया 8/7, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये आपका थोड़ा क्वेश्चन भी, ये भी अच्छा था। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टोटल कुछ नंबर हैं, उसमें से ऑफिस के अंदर टोटल मेंबर है, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। तो उसने बोला कि फीमेल का 76% ले लो। इस फीमेल का जो 76% है वो बराबर है मेल के 1/3 के। उसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि फीमेल का 76% बराबर है मेल के 1/3 के। तो काटेंगे कितना, 4 पे कट जाएगा 19 पे, और ये 4 से कट जाएगा 25 पे। तो हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मेल फीमेल, मतलब मेल पहले देन फीमेल बाद में। तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और फीमेल आ जाएगा नीचे। तो 19 दिया कितना हो गया 57, और अपॉन में 25। तो मेल फीमेल का रेशियो क्या आ गया 57/25। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पैसा है 1900 रुपये। ठीक है, कि आपका एक सम है, एक राशि है आपकी, एक पैसा है 1900 रुपये। इसको हमें 3 लोगों में बांटना है। 3 लोगों में बांटना है मतलब ए, बी और सी, 3 लोगों में हमें बांटना है। उसने बोला इस तरीके से बांटना है कि बी को इससे ए से 100 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक है, एंड सी को बी से सी को बी से 200 ज़्यादा मिले, यही बोला है। तो मतलब देखो ए डिपेंड है बी पे और सी डिपेंड है बी पे। तो मैं किसको अपना लेट कर लूँ, तो मैं अपना ए को मैं अपना क्या मान लेता हूँ, ए को मैं अपना एक्स मान लेता हूँ। तो उसने क्या बोला है कि ए जो हमारा बी है ए से 100 ज़्यादा है, तो ए जितना तो है ही है और उससे 100 ज़्यादा है। फिर बोला सी बी से 200 ज़्यादा है, मतलब जितना बी है उतना तो है ही है और उससे भी क्या है 200 ज़्यादा है।
और ये हमें टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल हमें दिया हुआ है ये 1900 के बराबर। तो करो उसको प्लस कर दो सबको, कितना हो जाएगा ये आपका 3 बार x है और 300 और 100 400, कितना हो गया ये आपका 1900। तो 1900 में से 400 गए, कितना बचेगा 1500। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 500 आ गई। तुम्हारा ए बी सी का शेयर कितना था, ए बी सी का शेयर ये x था, ये x बराबर x प्लस 100 था और ये x प्लस कितना था 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500, बी की वैल्यू 600 और सी का शेयर 500 300 800। तो इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो गया 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गए, क्या आ गया 5 6 8, 5 6 8 आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है जिसपे एट द एंड जो डिपेंड हो उसी को हम या तो 100 ऐड कर लेते हैं या अपना एक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना टाइप 2 कॉइन्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक समझते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है, देन अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड यार, मैंने एक ऐड नहीं की, एक सेकेंड मैं एक नई स्लाइड ऐड कर लूँ। ठीक है, अब देखो पहले इसका एक बेसिक समझते हैं, एक बेसिक रफ आइडिया लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखो मैंने बोला कि मेरे पास है यहाँ पे डिनोमिनेशन, मतलब मेरे पास कौन कौन से सिक्के हैं। मैंने बोला मेरे पास 1 रुपये के सिक्के हैं और मेरे पास 2 रुपये के सिक्के हैं और मेरे पास 5 रुपये के सिक्के हैं। और मैंने ये बोला मेरे पास कितने कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैंने बोला मेरे पास जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 2 रुपये के 10 सिक्के हैं और 5 रुपये के 5 5 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितना अमाउंट है, मैं वो यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, कितना अमाउंट है मेरे पास मैं वो यहाँ से ईजिली निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने पैसे हुए, तो मेरे पास टोटल पैसे हो गए यहाँ पे 5 रुपये। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 रुपये के 10 सिक्के हैं तो कितने पैसे हुए, 2 × 20, 2 × 10 20 रुपये। ऐसे ही मेरे पास 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने पैसे हो गए 25 रुपये। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे हो गए, टोटल मेरे हाथ में आ गए 50 रुपये। हम इस तरीके से निकालते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला होगा, क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें यहाँ से मिसिंग कर दी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे आपको दिया होगा, आपको ये बोल देगा कि आपको ये डिनोमिनेशन दे देगा, आपको डिनोमिनेशन दे देगा क्या कि आपके पास जो सिक्के हैं 1 रुपये का और 2 रुपये के और 5 रुपये के, और आपको जो नंबर ऑफ कॉइन है, जो सिक्के हैं उनका रेशियो दे देगा। जैसे यहाँ पे 1:2:1। ठीक है, और आपको दे देगा कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो 50 रुपये है। टोटल अमाउंट तीनों सिक्कों के मिला के आपके पास टोटल 50 रुपये है। और क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा ये बताओ कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं ये पूछ लेगा, या 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, या 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए पहले इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे इन्फॉर्मेशन जो है उस हिसाब से मुझे पता रेशियो है, तो रेशियो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इसका कॉफिशिएंट तो होगा ही होगा। और मेरे पास अमाउंट वैल्यू कैसे आती है कि जब मैं डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन से इनटू कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे पास टोटल मेरे पास अमाउंट आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, अमाउंट कब आएगा, जब मैं अपने डिनोमिनेशन को इंटू कर दूंगा नंबर ऑफ कॉइन से। तो 1 रुपये का एक सिक्का रेशियो में तो कितना हो गया, 1 × 1 x प्लस 2 × 2 4, कितना हो गया 4x, 5 × 1 5x।
टोटल मेरे पास पैसे कितने हैं, 50 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कितना हो गया, 10x इज इक्वल्स टू 50। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 50/10, मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। तो अब मेरे से पूछेगा कि मेरे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, रेशियो में मेरे पास कितने 1 रुपये के सिक्के, 1x, तो मतलब 1 × x मतलब 5, कितना आ गया मेरा, मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं। ऐसे अगर 2 का पूछेगा तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 सिक्के। ऐसे ही मेरे से पूछेगा 1 × 5 तो कितने हो गए, 5 सिक्के। तो मेरे पास आंसर आ गया कि मेरे पास कितने कितने सिक्के हैं। अगर अब मेरे से वो अमाउंट पूछ ले, अगर वो मेरे से वो अमाउंट पूछ ले कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं उस पर तुम्हारे पास कितना अमाउंट है, 1 रुपये के सिक्के का कितना अमाउंट है, 2 रुपये के सिक्के का कितना अमाउंट है, उस 50 रुपये के अंदर, उस 50 रुपये के अंदर 1 रुपये के सिक्के का कितना अमाउंट है या कितना हिस्सा है, 2 रुपये का और किसका, आपका 5 रुपये का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसलिए कि मेरे पास 1 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने हो गए थे, x। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, 5, मतलब कितने रुपए थे, 5 रुपये थे। तो 2 रुपये के 2x सिक्के, तो कितना हो गया था अमाउंट, 4x। तो 4 की वैल्यू 4 × 5, मेरे पास कितने रुपए हो गए थे, 20 रुपये हो गए थे। ऐसे ही मेरे से बोल रहे 5 रुपये कितना अमाउंट था, तो 5x। तो यहाँ क्या आ गया था, 5x, 5 × 5 कितने हो गए थे यहाँ पे, 25 रुपये। और देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने रुपए, आपके पास 50 रुपये। यही क्वेश्चन था। तो हमसे अमाउंट भी पूछ सकता है कि ये सिक्के के आपके पास कितना अमाउंट है, और वो आपसे नंबर ऑफ कॉइन्स भी पूछ सकता है। तो जितना मेरे से हुआ तो मैंने वो आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या वो पूछ सकता है। और जो जो नया कुछ पैटर्न बन सकता है या बना है एग्जाम्स के अंदर भी, लेटेस्ट एग्जाम में, तो वह भी क्वेश्चन के थ्रू आप बाकी चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर। पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि आपके पास सिक्के हैं 50 पैसे के, ठीक है, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। वो किस रेशियो में है, 16:8:20। और आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट मतलब जितने पैसे को प्लस करने पे आएगा वो आपको दिया हुआ है 384 रुपये। देखो हमें ये नहीं पता, ये रेशियो है, अभी भी रेशियो ये पूरी तरीके से नहीं कटा, काट देंगे 4, 2 और आपका 5, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा किस तरीके से देखेंगे उसको। यहाँ क्या हो गया, 4x, 2x और 5x। अब देखो आपके पास ये अमाउंट है रुपीज़ में और ये है पैसे में, तो ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबको एक ही यूनिट में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए ईजीएस्ट वे है, आप किसी को भी कर सकते हो, पैसे को रुपीज़ में, रुपीज़ को पैसों में, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो देखो मुझे पता है या मुझे पैसों को रुपीज़ में चेंज करना है, तो 50 पैसे हैं, एक पैसे में, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो ये किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से, तो आपका क्या आ गया, 0.5 रुपीज़ आ गया। मतलब ये 0.5 पैसे की जगह मैं आपका 0.5 रुपीज़ लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.25 रुपीज़, और ऐसे यहाँ पे 0.1 रुपीज़। अब इसको इंटू करना है, ये पैसे ये रुपीज़ में आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 4x इंटू 0.5 प्लस 2x इंटू 0.25 प्लस 0.1 इंटू 5x। यही है कि मैंने रुपीज़ को इंटू कर दिया नंबर ऑफ कॉइन से, मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 4 पंजे होता है 20, 20 मतलब 2.0x, और 2 कितना हो जाएगा, 0.25 दूनी 50x, 0.5x कितना हो गया, 384 रुपये। अब प्लस कर देंगे 2, ये कितना हो जाएगा, 2.55, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये
इसको प्लस करोगे 2.55x, तो क्या आ गया 384। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 284/2.55, ये हटाया, ऊपर 2 0 आ गए आपके। ये भी 5 से कट जाएगा 20 पे, और ये आपका कट जाएगा 51 पे। अब देखो अब क्या कट रहा है इसके अंदर आपका, ये कट जाएगा 17 34 5, ये कटा गया आपका 117 पे, ये 1 2 आपका 8 पे, 6 8। एक सेकंड में कहीं गलती की है क्या? यार मैंने ये इतना बड़ा फालतू में कर दिया, इसका बहुत शॉर्ट में आंसर था। ठीक है, एक सेकंड, इसको इस तरीके से करते, बहुत लंबा पड़ जाएगा। एक सेकंड, बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन है इसका, मैंने वो रेशियो में गलत काट दिया। देखो वो दोबारा देखते हैं। देखो आपके क्या था, 50 पैसे, 50 पैसे आपका, 25 पैसे और आपका 10 पैसे, रेशियो 16 8 और 20। अभी बताओ 50 पैसे मतलब क्या होता है, आधा रुपये। आपके पास आधे रुपये के 16, आपके पास 16 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास, यहाँ एक्स एक्स मान लो, यहाँ पे कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास। अब देखो 16 का आधा, क्योंकि 50 पैसे मतलब क्या होता है, आधा पैसा, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 8 रुपये, प्लस 25 पैसे। देखो 25 को आप 25 पैसे को 4 बार आप जब ऐड करोगे, तभी आपके पास क्या बन जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 8 है, तो मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो 8 को जब डिवाइड करूँगा 4 से, तो क्या आ गया आपका 2, कितना आ गया आपका 2x। और ऐसे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10 को आपको 20 बार ऐड करोगे, कितना आ जाएगा आपका 2। ये किसके बराबर है, 384 के। ऐसे समझ में आए तो ठीक, वरना हम ऐसे ही कर सकते हैं समझ के कि इसका मतलब यही है 0.5, और इसका मतलब 0.25, और इसका मतलब है 0.1। अब देखो जब आप इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका यही आना है 8 2 2, कितना हो गया 12x, मतलब 384 अपॉन में 384 अपॉन में 12, कितना आ गया 36 गया 3 पे, और ये गया आपका 24 2 पे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 32। क्या पूछा है कि 10 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, मतलब आपकी 20x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कितना आपके नंबर ऑफ कॉइन 10 पैसे, ये क्या है 20x, तो 20 इंटू आपका 32, कितना हो गया आपका 640 सिक्के। कितने सिक्के हैं आपके पास, 640 सिक्के हैं 10 पैसे के। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका अब ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, इसको आप पहले पोज करके खुद ट्राई करेंगे, देन अपना सॉल्यूशंस को देखना। यहाँ क्या है, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, और ये 5 रुपये का सिक्का। कौन सा रेशियो में है, 2x 5x और ये आपका 3x। ये आपका क्या दिया, आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है पैसे 54 रुपये हैं सब मिला के, कितना हो गया 2x प्लस 10x प्लस 15x, कितना हो गया 27x इज इक्वल टू 54। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 54 डिवाइड बाई 27, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो पूछा गया है कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, आपके 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो वो क्या है 3x। तो 5 रुपये के सिक्के पूछे थे, तो वो क्या है 3x, मतलब 3 इंटू 2, कितना आ गया 6। कितने सिक्के हैं आपके, 6 सिक्के हैं 5 रुपये के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपका कि अतुल ने एक ब्रेड खरीदी जिसकी वो 20 रुपये की थी, और उसने 100 रुपये का नोट दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने उसे पैसे वापस दिए।
पैसे वापस दिए तो ये बताओ, अगर उसने 100 रुपये का नोट दिया, उस पे से उसने 20 रुपये का सामान खरीदा, तो शॉपकीपर कितने पैसे देगा? 80 रुपये देगा उसको। 80 रुपये उसको वापस देगा। और जो उसने वापस दिए ना, तो उसने किस तरीके से वापस दिए? कुछ सिक्के दिए 2 रुपये के, कुछ सिक्के दिए 5 रुपये के, और कुछ सिक्के दिए उसको 10 रुपये के। और किस रेशियो में दिए हैं? 5:4:1 के रेशियो में दिए हैं। 4:5:1 के रेशियो में दिए हैं। तो ये पूछा है कितने सिक्के उसने 5 रुपये के दिए हैं। अभी वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी टोटल अमाउंट है वो क्या है? 80 रुपये, क्योंकि उसने 80 रुपये वापस दिए हैं। तो उसी का ये हमें दिया हुआ है, डिनोमिनेशन दिया हुआ है कि उसने कितने कितने के रुपए के सिक्के उसको वापस दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10x, ये आपका 20x, और ये आपका 10x। कितना हो गया? 40x, 80, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। तो यहाँ पूछा क्या है? 5 रुपये का कॉइन कितने हैं? 4x, मतलब 4×2=8। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हमसे कुछ पूछ लिया टोटल मनी, कि कितने मनी, कितने उसके पास पैसे हैं, उसके पास कितने पैसे। अभी तक हम ये निकाल रहे हैं कि कितने कितने सिक्के के, वो कितने रुपए, कितने कॉइन्स हैं। अब हमें निकालना है टोटल मनी कितनी है। अब हमें उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि उसके पास सिक्के हैं 5 रुपये के, कुछ सिक्के हैं 10 रुपये के, और कुछ सिक्के हैं आपके 20 रुपये के। तो उसने बोला टोटल जो बैग में कॉइन्स है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, जो रेशियो आपका दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:3:5। ये टोटल आपका नंबर ऑफ कॉइन्स है, किसके बराबर है? 240 के बराबर है। ये आपके 240 सिक्कों के बराबर है। तो आपका अमाउंट क्या जाएगा? इसको इससे इंटू में कितना आ गया? 10। यहाँ कितना आ गया? 30। यहाँ कितना आ गया? 100। तो टोटल आपके पास रेशियो में अमाउंट कितना होना चाहिए? 140। तो देखो ये तो 240 है सिक्के, ये किसकी वैल्यू है? 2, 3, 5। ये 10 की वैल्यू दी हुई है। निकालनी किसकी है? टोटल मनी, मतलब 140 की निकालनी है वैल्यू। 140 इंटू में, 0 से 0 गया, 24 इंटू 14 इंटू 10। देखो मतलब लास्ट में एक 0 आएगा ही आएगा। एक 0 एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। उसके बाद क्या बता? 4×4=16, मतलब लास्ट में 6 आएगा और 0 आएगा। तो लास्ट में 6 और 0 एक ही ऑप्शन में है, 3360 में। ठीक है, एक बार चेक करूँ 3360 आएगा या कुछ और आएगा। 24 इंटू 14, मुझे ऑप्शन में कुछ गलती लग रही है। क्या हो गया? 16 आपका एक कैरी, 8 और 1 9, हो गया आपका 24, 6, 3। ठीक है, ठीक है, 3360। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक एक बैग के अंदर 840 रुपये रखे हैं। कुछ 2 रुपये के नोट हैं, उसमें कॉइन्स हैं, 5 रुपये के कॉइन्स हैं, 10 रुपये के कॉइन्स हैं। ठीक है, और इस रेशियो में है। तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन है सेम, के कुछ 2 रुपये के, कुछ 5 रुपये के, और कुछ 10 रुपये के। किस रेशियो में है? 5:7:6। टोटल मनी आपको दी हुई है 840। ये कितना हो गया? 10, 35, और ये आपका कितना हो गया? 60। इनको क्या कर दो? इनको ऐड कर दो। अब कोई बोलेंगे यहाँ पे एक्स एक्स मैं क्यों नहीं ले रहा? भाई पीछे क्वेश्चन में इतनी बार हमने एक्स एक्स लिया, सब क्या है? कट ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स में बार बार नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। यहाँ कितना हो गया अमाउंट आपका? 105 रेशियो में है ये आपका, रेशियो में, लेकिन रियल में कितना है? 840। ये बराबर है 105 के। पूछा क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? 7, 5, 12, 12 और 6, 18। तो किसकी निकालनी वैल्यू? 18 की। मेरे को 60 दिख रही, पूरा पूरा कट रहा है। किससे? 8 से। 8×5=40, और 18 कितना होता है? 144। ऑप्शन नंबर 4, 18×144। वरना मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये क्या है? 9 का मल्टीपल है, 9×2=18। तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है
कि राधिका ने रिक्वेस्ट करी कैशियर के और बैंक कैशियर पे कि उनके पास कॉइन दे, कितने रुपए के, 1845 रुपये उसने बैंक वाले को दिए और उसने कॉइन्स मांगे, तो उसने 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के कॉइन दिए इस रेशियो में। तो उसने बोला है सबसे कम जो कॉइन है, मतलब सबसे कम कॉइन किसका है, स्मॉलेस्ट कॉइन की वर्थ कितनी है। तो सबसे छोटा कॉइन आपका देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपका, सबसे छोटा कॉइन मुझे यहाँ दिख रहा है ये 5 रुपये का। तो इसकी वर्थ कितनी, मतलब ये इस 1845 रुपये के अंदर उसने 5 रुपये के जो कॉइन दी हैं उसको कितने पैसे मिले हैं उसमें। तो हमें यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के, यहाँ 10 रुपये के सिक्के और यहाँ पे आपके 20 रुपये के सिक्के किस रेशियो में है, 3:5:7 के रेशियो में है। तो कितना हो गया देखो यहाँ पे 15, 50 और 140। तो मेरे से ये जो 1845 है, 1845 ये किसकी वैल्यू है, इस टोटल की वैल्यू है। कितना हो गया 190, 205, कितना हो गया आपका ये 205 हो गया। तो ये 1845 है, ये वैल्यू किसकी है 205 की। पूछा गया है सबसे छोटे नंबर का कॉइन की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है 15 की अमाउंट की, निकाल देंगे 15। देखो 209, 9 से ये पूरा कट जाएगा, 9×5 135। तो 1845 में से 135 रुपये होंगे जो सबसे छोटे नंबर का कॉइन है। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, या वही क्वेश्चन है कि सबसे छोटे का 49 क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सबसे छोटे का आपका उसको निकालना है। फाइंड द नंबर, अब देखो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा आपका उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन के उल्टा कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन ये आपका यूनिक है किस तरीके से, देखो यहाँ पे आपको 1 रुपये के सिक्का, एक रुपया, यहाँ पे रुपीज़ में नहीं है पैसों में है, 50 पैसे और ये आपका 25 पैसे, ये आपका दिया हुआ डिनोमिनेशन। यहाँ आपका नंबर ऑफ कॉइन नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे गायब है, यहाँ पे उसका रेशियो नहीं दिया हुआ है। हमें वैल्यू का जो एट द एंड वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को जो इंटू करने पे आता है, इन दोनों को जो इंटू करने पे आता है हमें उसका रेशियो दिया हुआ है। तो ये बताओ जब ये दोनों इंटू करने पे ये आता है, तो जब मैं इस वाले को वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा इससे, तो मेरे पास कॉइन्स का रेशियो आ जाएगा, कॉइन्स का रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 1 रुपये का मतलब 1 रुपये, लेकिन 50 पैसे का मतलब क्या होता है, जब मैं उसको रुपीज़ में चेंज करूँगा तो 50/100 मतलब 1/2। ऐसे ही 25 पैसे मतलब क्या होता है, 25/100 मतलब 1/4। जब मैं उसको रुपीज़ में चेंज करूँगा तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब देखो मुझे पता है यहाँ पे कि जो मैं डिनोमिनेशन लिखता हूँ ये 5 रुपये का कॉइन, उसको जब मैं इंटू करता हूँ नंबर ऑफ कॉइन से, तो मुझे क्या मिलता है, अमाउंट ही मिलता है। तो जब मुझे नंबर ऑफ़ कॉइन निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ कॉइन जब मुझे निकालने हैं तो मैं अमाउंट को क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा अपने डिनोमिनेशन से कि इसके कितने रुपए के सिक्के हैं। या जब मेरे से डिनोमिनेशन पूछेगा तो मैं नंबर ऑफ़ कॉइन से डिवाइड कर दूँगा। तो मेरे पे अमाउंट क्या है, मुझे नंबर ऑफ़ कॉइन्स चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉइन। तो अमाउंट मेरे पे 3 है, तो 3 डिवाइड पे कितने, 1 रुपये के सिक्के, रेशियो 5 कितना है, ये 50 मतलब 1/2 रेशियो 7, ये कितना है 1/4। तो ये क्या आ गया 3:10 रेशियो 28, ये मेरा रेशियो आ गया। तो उसने बोला टोटल कॉइन्स कितने थे, टोटल कॉइन का रेशियो पर दिया हुआ है 615। तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है 38, 38 3 41, मतलब 615 जो वैल्यू है वो आपकी है 41 की। पूछा क्या है 50 पैसे कॉइन, मतलब ये बीच वाले की वैल्यू, मतलब 10 की वैल्यू पूछी है। अब इसको आप काटोगे देखो कितने में कटेगा ये आपका 5×4 410, मतलब ये 15 पे जाएगा। तो कितना आ गया आपका ये 150। ये कितने कॉइन होंगे आपके 50 पैसे के, 150 कॉइन होंगे इस पूरे अमाउंट के अंदर। ठीक है, ऐसे ये सेम क्वेश्चन ये ऐसे दिया हुआ है, खुद पहले अटैम्प्ट करना, देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले कोशिश करना कि खुद ये सेम क्वेश्चन करो,
देखो इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ हमें जो वैल्यू दी थी हमें वो 615, हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बैग में कितने पैसे हैं उसकी वैल्यू दी थी, कि बैग में कितने पैसे हैं, यहाँ हमें उसकी वैल्यू दी हुई है। तो कैसे करेंगे इसको, अब ये देखते हैं। यहाँ क्या आपका 50 पैसे, और ये आपका 25 पैसे, और ये आपका 20 पैसे। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि कॉइन्स इन द रेशियो, यहाँ पे आपको कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। आपको ये बेसिक क्वेश्चन ही हो गया, 4:3 और 2। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या हो गया, ये 441 रुपये। तो वही आपका रुपीज़ में, सबको रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 0.5, 0.25, और ये 0.2, यहाँ पर 0.2। अब इसको इससे इंटू करो, कितना आएगा, 20, 20 मतलब 2। फिर यहाँ पे ये आपका आ गया 0.75, और ये आपका आ गया 0.4। अब इसको ऐड करोगे आपका आ जाएगा ये 3.15। कितना आ जाएगा, 3.15। ये किसकी वैल्यू है, 441 की, मतलब 441 की वैल्यू है आपकी 3.15। निकालने किसकी है, 25 पैसे, मतलब ये बीच वाला मतलब 0 पॉइंट किसकी, नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे। तो नंबर ऑफ कॉइन मतलब क्या, इसकी है, 3 की निकालनी है वैल्यू, कितने कितने कॉइन है, 3। घटा पॉइंट, ऊपर 2 जीरो आ गए। तो आपको ये काटेंगे हम, ये किससे कट गया, 5 से 63 पे, ये आपका 60 पे। फिर आपका ये कट गया 7 के टेबल से 9 पे, यहाँ कट गया 42, 6 पे, 63 पे, ये आपका कट गया 7 पे। तो कितना आ गया, 7 × 60, मतलब 420 के आपके 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 420 सिक्के थे। तो यहाँ हमारा आधा, मतलब हमारा यहाँ पे आधा चैप्टर ख़त्म होने को आ चुका है। हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50, 60, 70 क्वेश्चन और होंगे, हमारा चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे कॉइन्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप बन सकते थे, वो मैंने करवाने की कोशिश की है, जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।